और कल और परसों दोनों ही दिन परोक्ष ज्ञान की चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत दो तरह के ज्ञानों की हमने चर्चा की है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान जो इंद्रियों से और मन के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान कहलाता है, और शब्द के माध्यम से, साउंड के माध्यम से या किसी प्रकार के इंडिकेशन के माध्यम से जो ज्ञान होते हैं वो श्रुत ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोनों तरह के ज्ञान जो जिनको हम परोक्ष कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं, वो हमारी इंद्रियों पर आधारित है, इंद्रियों पर निर्भर करता है। किंतु कुछ ज्ञान ऐसे भी हैं जिनको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है, न मन की आवश्यकता होती है, न हमारी ये पांचों इंद्रियों की आवश्यकता होती है। ऐसे ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान कहलाते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहलाते हैं। तो उन ज्ञानों में जैन दर्शन में तीन तरह के ऐसे ज्ञान माने गए हैं जो अतीन्द्रिय ज्ञान कहलाते हैं, जिनके द्वारा जब कभी किसी वस्तु का, किसी विषय का ज्ञान होता है तो उसमें इंद्रियों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये ऐसे ज्ञान कौन से हैं? तो पहला ज्ञान जो है वो अवधि ज्ञान कहलाता है, जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, जो सीधा आत्मा के द्वारा होता है, आत्म प्रत्यक्ष कहलाता है, ये अवधि ज्ञान कहलाता है। तो अवधि का मतलब तो वैसे आजकल अपन समय को समझते हैं, अवधि यानी किस चीज की कितनी अवधि है, अर्थात कितना इसका समय है, ऐसा हम समझते हैं। किंतु यहाँ अवधि का मतलब समय नहीं है, यहाँ अवधि का मतलब है सीमा। तो जिस ज्ञान में अनेक प्रकार की सीमाएं निश्चित की जाती है या सीमाएं होती है, किंतु वो ज्ञान अतीन्द्रिय होता है साथ में, इसलिए उसे अवधि ज्ञान कहा जाता है। तो इसमें कई तरह की सीमाएं हैं। सबसे पहले विषय की सीमा है कि अवधि ज्ञान ये केवल मूर्त यानी जो फिजिकल चीजें होती हैं, मटेरियल जो एलिमेंट्स होते हैं, एंटिटीज होती हैं, मूर्त पदार्थ होते हैं, भौतिक पदार्थ होते हैं या जड़ पदार्थ होते हैं, केवल उन्हीं को जानने की क्षमता रखता है। तो ये ज्ञान की बहुत सारी सीमाएं हैं। उसमें विषय की सीमा सबसे पहले हमने देखा कि ये किसको जान सकता है, किसको नहीं जान सकता है। तो ये केवल मूर्त पदार्थों को, भौतिक द्रव्यों को ही जान सकता है। जो चीजें भौतिक नहीं है, अभौतिक है, अमूर्त है या आत्मा जैसे द्रव्य हैं, उनको ये ज्ञान नहीं जानता। यद्यपि ये इतना उच्च ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान है, आत्मा से होने वाला ज्ञान है, फिर भी इसमें उन अभौतिक द्रव्यों को जानने की क्षमता नहीं होती है। तो ये यहाँ पे आपको बताया है कि अवधि ज्ञान जो प्रत्यक्ष ज्ञान अवधान यानी एकाग्रता पूर्वक होता है अथवा एक अवधि के साथ होता है, वह अवधि ज्ञान कहलाता है। तो इसकी अवधि भी एक सीमा होती है कि ये ज्ञान कुछ समय के लिए हो सकता है, लंबे समय के लिए भी हो सकता है, केवल ज्ञान जब तक न हो तब तक भी रह सकता है। तो इसकी समय की भी कई तरह की मर्यादाएं, सीमाएं हैं। जरूरी नहीं कि एक बार जिसको ज्ञान मिल गया वो हमेशा रहेगा उसके साथ में, समाप्त भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और एक स्थान विशेष तक सीमित रह सकता है, और स्थान से बाहर जाने के बाद भी रह सकता है। तो इस तरह से कई तरह की इसमें सीमाएं हैं, इस ज्ञान की लिमिटेशंस हैं, इसलिए इस ज्ञान को अवधि ज्ञान कहा जाता है। परंतु इस ज्ञान से हम उन पदार्थों को देख सकते हैं जो कि हमारी इंद्रियों से परे के हैं, हमारे सामने नहीं है, हमारी आंखों के सामने नहीं है, बहुत दूर है, बहुत सूक्ष्म है, और बहुत उस जिन चीजों के बीच में दूसरे कोई पदार्थ हैं, तो उन पदार्थों को भी वो जान सकता है। तो ऐसे पदार्थों के ज्ञान करने वाले करने वाला जो ज्ञान है उसे अवधि ज्ञान कहा जाता है।
हाँ, तो अवधि ज्ञान जिसको हम कहते हैं, उससे हम दूर के पदार्थ जान सकते हैं, सूक्ष्म पदार्थों को जान सकते हैं, और साथ साथ में जिन पदार्थों के बीच में कुछ व्यवधान, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, फिर भी हम उन्हें जानने में सक्षम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई चीज हम अपने कमरे में बैठे हैं और कमरे के बाहर की कोई चीज को हम देखना चाहें, दरवाजा बंद है, खिड़कियां नहीं है, आसपास में कोई कुछ ऐसा साधन नहीं है जिससे कि हम देख सकें, किंतु अगर ये ज्ञान है तो हम दीवार से परे भी कुछ हो रही है, कोई बात हो रही है, कोई घटना हो रही है, तो हम उसे देख सकते हैं। और आपने तो अच्छी तरह से जानते हैं महाभारत की घटना को, कि धृतराष्ट्र जो कि दुर्योधन के पिता थे, आंखों से अंधे थे, और जिस समय महाभारत युद्ध लड़ा जा रहा था, तो वो जानना चाहते थे, क्योंकि उनके 100 के 100 पुत्र युद्ध में भाग ले रहे थे, और सभी एक तरह से युद्ध कर रहे थे। कौन बचेगा, कौन नहीं बचेगा, इसका भरोसा नहीं था। तो वो जानना चाह रहे थे कि क्या घटना हो रही है, युद्ध किस तरह से चल रहा है, कौन मरा है, कौन जिंदा है। तो अपने सारथी, जिसका नाम उनका संजय था, और संजय से के पास में इस तरह का अवधि ज्ञान था, और उस अवधि ज्ञान से उसे दिव्य दृष्टि, जिसको कहते हैं हिंदू परंपरा में, कि उसके पास में दिव्य दृष्टि थी, और उससे कहा कि तुम युद्ध में जो कुछ हो रहा है उसका वर्णन मुझे करते रहो, वो सारी डिटेल्स मुझे बताते रहो कि युद्ध में क्या हो रहा है, कौन किसके ऊपर वार कर रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, तो घटना किस तरह से आगे बढ़ रही है। तो ये सारा जो संजय महल में बैठ करके सारा वो दिव्य दृष्टि से युद्ध भूमि में जो कुछ हो रहा था, उसका पूरा डिटेल्स वो जो है धृतराष्ट्र को बताता रहता है। तो ये अवधि ज्ञान के द्वारा दूरस्थ घटनाओं को भी आप देख सकते हैं। वर्तमान में हम टीवी के माध्यम से इंडिया में क्या हो रहा है, या विश्व के किस कोने में क्या हो रहा है, यूक्रेन में युद्ध किस तरह से चल रहा है, रसिया किस तरह के वेपन्स जो है लॉन्च कर रहा है, ये सारी बातें, ये सारी घटनाएं हम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। ठीक इसी तरह से अवधि ज्ञान के द्वारा भी देखा जा सकता है। तो अवधि ज्ञान तो चूंकि आत्मा से सीधा, बिना किसी टीवी का सपोर्ट लिए, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सपोर्ट लिए, सीधा आत्मा से उस तरह की घटनाओं को देख सकता है। और अभी हम वर्तमान में टीवी के माध्यम से देखते हैं, कई तरह के सैटेलाइट्स और कनेक्शंस हैं उसके साथ में, और वो उस वहां के दृश्यों को हमें दिखाता है, और हम उन्हें यहाँ बैठे बैठे देख लेते हैं। तो यही रूप हम अवधि ज्ञान के अंतर्गत ज्ञान, वस्तुओं के ज्ञान को करते हैं। अब ये अवधि ज्ञान के दो प्रकार हो जाते हैं, भव प्रत्यय और क्षोपशम जन्य। भव प्रत्यय, भव का मतलब होता है जन्म, प्रत्यय मीन्स कारण। जो ज्ञान जन्म के कारण, यानी किसी स्थान विशेष में या किसी रूप विशेष में जन्म लेने के कारण से जो ज्ञान होता है, उसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। जैसे देवता, देवता के रूप में जन्म लेने से ही उन्हें अवधि ज्ञान हो जाता है। नरक में जन्म लेने से ही नरक के प्राणी को अवधि ज्ञान हो जाता है। तो ये अवधि ज्ञान जन्म के कारण से प्राप्त होता है। देवता के रूप में जन्म लेने के कारण हुआ, या नरक के प्राणी के रूप में जन्म लेने के कारण वो ज्ञान हुआ। दूसरा है क्षोपशम जन्य। क्षोपशम का मतलब है कि हम कोई, हमारी आंतरिक आत्मा की जो विशुद्धि होती है, निर्मलता होती है, कर्मों का क्षोपशम होता है, उससे वो ज्ञान उत्पन्न होता है। और उसके लिए व्यक्ति को साधना करनी पड़ती है। अगर विशेष प्रकार की साधना करता है तो कर्म का स्तर से क्षोपशम हो जाता है, जिससे कि आत्मा की निर्मलता इतनी बढ़ जाती है कि हमें इस तरह के अतीन्द्रिय ज्ञान होने लग जाते हैं। तो ये दोनों ही तरीके हैं अवधि ज्ञान प्राप्त करने के, और इसलिए ये अवधि ज्ञान सभी प्रकार के जीवों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। देवता भी इसे प्राप्त कर सकते हैं, नरक के प्राणी भी प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्य भी कर सकता है, और पशु भी कर सकता है। अगर उसके अंदर में इतनी निर्मलता है, पूर्व जन्म में उसने ऐसी कुछ साधना कर रखी है, वर्तमान वो किसी गलती के कारण से पशु बन भी गया है, तो उसे क्षोपशम, उस अपनी आंतरिक पवित्रता, निर्मलता के कारण वो ज्ञान उसको पशु योनि में भी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि अवधि ज्ञान चारों गति के जीवों में पाया जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, नरक के प्राणी हैं, देव हैं, तीर्थंकर जो हैं, वो जन्म से वो मनुष्य होते हैं, किंतु वो गर्भ से ही अवधि ज्ञान लेकर के आते हैं, ये उनका अपना अतिशय है।
विशिष्ट उनका क्षोपशम है कि उनको मनुष्य बनते हैं, गर्भ में आते हैं, उससे पहले उनके अंदर अवधि ज्ञान रहता है। तो ये ज्यादातर या तो तीर्थंकर जो भी बनते हैं या तो वो देवलोक से आते हैं या नरक से आते हैं, और दोनों ही जगह उनको अवधि ज्ञान होता है। और जब मनुष्य बनते हैं तो जरूरी नहीं कि वो अवधि ज्ञान यहाँ पर भी काम करे, परंतु चूंकि तीर्थंकर की आत्मा है, उन्होंने विशिष्ट अपनी साधना अपने जीवन में पूर्वज भवों में कर रखी है, और इसलिए उनके अंदर इतनी अधिक निर्मलता होती है कि वो गर्भ में भी मनुष्य के रूप में भी जन्म लेते हैं, तो उनके अंदर अवधि ज्ञान, विशिष्ट अवधि ज्ञान होता है। और मनुष्य, हम जैसे मनुष्य जो है वो साधना से ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और तिर्यंच अपने पूर्व जन्म की साधना से उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अब हम ये देखेंगे अवधि ज्ञान जो क्षोपशम में जो साधना से ज्ञान, जो इस तरह का जो ज्ञान विकसित होता है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मस्तिष्क किस तरह से जागृत हो जाता है, विशिष्ट ज्ञान विकसित हो जाता है। तो ये जो हमारी साधना से जो हमारे अंदर निर्मलता बढ़ती है, जिससे हमारी मस्तिष्क की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि हमारे अंदर ये अतीन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और जिससे हम दूर की घटनाओं को जान सकते हैं, देख सकते हैं क्लियरली, और बहुत सूक्ष्म है, बहुत सटल चीजें हैं, परमाणु जिसे एटम कहा जाता है, तो उसको भी देख सकते हैं। कर्म के पार्टिकल्स को भी देखना संभव हो सकता है अगर बहुत ही उच्च कोटि का अवधि ज्ञान होता है, तो आप कर्म के पार्टिकल्स को भी देख सकते हैं कि कर्म किस तरह से होते हैं, या किस जीव के किस तरह के कर्म का बंध है। तो इसको भी जानना हो तो इस ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है, क्योंकि इसके द्वारा हर किसी प्रकार का मूर्त पदार्थ भी जाना देखा जा सकता है। तो ये 6 तरह से होता है। क्षोपशम जन्य जो अवधि ज्ञान होता है वो 6 प्रकार से होता है। अर्थात ये आप देखेंगे कि एक अनुगामी अवधि ज्ञान होता है। अनुगामी का मतलब है कि कभी-कभी हम किसी स्थान विशेष पर खड़े होते हैं, और तब वो उस स्थान विशेष की पवित्रता के कारण से हमारे अंदर भी उस तरह के पवित्र विचार, भाव बनने लगते हैं, और वहीं खड़े-खड़े हमें वो ज्ञान हो जाता है। परंतु उस स्थान से हटने के बाद भी वो ज्ञान जो है हमारे साथ बना रहता है, तो उसे अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है, हम मंदिर में हैं या किसी ऐसे पवित्र स्थल पर हैं जहाँ के वाइब्रेशन बहुत अच्छे हैं, और वहाँ के वाइब्रेशन से हमारे अंदर भी उतनी ही प्योरिटी डेवलप होने लग जाती है, और कभी-कभी इस लेवल पर चली जाती है कि हमें इस तरह का अनुगामी अवधि ज्ञान हो सकता है। अननुगामी अवधि ज्ञान वो होता है कि आप किसी स्थान विशेष पर, जो पवित्र स्थान है, पवित्र वाइब्रेशन से है जहाँ के, वहां खड़े हैं और वो ज्ञान हो गया आपको, किंतु आप उस स्थान से जब किसी और स्थान पे जाते हैं, उस स्थान से जैसे ही हटते हैं वो ज्ञान चला जाता है, तो उसे अननुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। वो साथ में नहीं चलता है, वो जहाँ है, जहाँ उत्पन्न होता है उसी स्थान विशेष में ही काम करता है। तो आपने राजा विक्रमादित्य की कहानियां बहुत बार सुनी होगी। उज्जैन के बहुत प्रसिद्ध राजा हुए राजा विक्रमादित्य, और कहा जाता है कि विक्रमादित्य एक विशेष सिंहासन पर, जब कभी उनको न्याय करना होता था तो सिंहासन पर वो बैठते थे, और जब वो सिंहासन पर बैठते थे तो उनको बिल्कुल सामने वाला कौन अपराधी है, कौन निरपराध है, इस बात का उनको पूरा क्लियरली पता चल जाता था। वो गलत आदमी को ही दंड देते थे, सही व्यक्ति को कभी इस तरह से दंडित नहीं करते थे। तो ये वो न्याय करने की उनके अंदर वो इतनी क्षमता क्यों आती थी, या उनको कैसे पता चलता था कि अमुक व्यक्ति ने अपराध किया है और अमुक ने नहीं किया है? क्योंकि गलती करने वाले या अपराध करने वाले व्यक्ति इतने चालाक होते हैं, उनकी बोलने की शैली इतनी अधिक ऐसी होती है कि वो अपने आप को बहुत सही सिद्ध करते हैं, और जो सही आदमी होता है उसमें बोलने की इतनी क्षमता कभी-कभी होती नहीं है। वो डर जाते हैं और भय के कारण से सत्य नहीं बोल पाते हैं। तो वो खुद ही पहचान लेते थे कि ये सच्चा है या ये गलत है, ये अपराधी है या इसने अपराध नहीं किया है, और वो उसका सही-सही वो न्याय करते थे। किंतु वो सिंहासन से उठ करके अगर किसी और स्थान पे जाकर के सोचे कि वैसा ही न्याय करे, तो वैसा उनके लिए संभव नहीं होता था। तो ये क्या कारण बनता था कि उस स्थान पर जो सिंहासन जो बना हुआ था,
वो जिस किसी स्टोन से बना हुआ था, उसके वाइब्रेशंस, उसके जो मैटर था वो बहुत ही, कहना चाहिए बहुत ही शुभ था, ऑस्पिशियस था, और उस सिंहासन पर बैठने से उनको उस तरह का ज्ञान हो जाता था। तो ये अननुगामी अवधि ज्ञान की यही विशेषता होती है कि वो जहाँ जिस स्थान पे आप खड़े थे और जब उत्पन्न हुआ था उस स्थान पर, तो उस पर रहने पर ही वो काम करता है, उससे अलग हटने पर वो काम नहीं करता है। वर्धमान अवधि ज्ञान उसको कहते हैं कि कभी कभी हम साधना से इस तरह के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, किंतु ज्ञान प्राप्त होने के बाद में फिर अगर हम उसका प्रदर्शन करने लगते हैं या उसका अहंकार करने लगते हैं, तो वो ज्ञान घटने लगता है। और उस अगर ऐसा नहीं करते, विनम्र बने बने रहते हैं और ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसका प्रदर्शन नहीं करते हैं कि मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, बल्कि अपनी साधना को और आगे बढ़ाते हैं, तो ज्ञान भी बढ़ता चला जाता है। तो ये वर्धमान अवधि ज्ञान का मतलब होता है बढ़ता हुआ ज्ञान। तो जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ेगी, आपको ज्ञान जिस समय हुआ था उस समय तो बहुत ही लिमिटेड था, किंतु साधना बढ़ने के साथ साथ में अनलिमिटेड हो सकता है, तो इसको वर्धमान अवधि ज्ञान कहते हैं। और अगर अहंकार आ जाता है तो वो ही मान यानी घटना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और एक दिन समाप्त भी हो सकता है। तो उसको जब समाप्त हो जाए तो उसे प्रतिपाती कहते हैं। और अगर वो समाप्त नहीं होता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और जब तक केवल ज्ञान जीव को प्राप्त नहीं होता है तब तक वो कंटिन्यू उसके साथ में बना रहता है, तो उसे अप्रतिपाती अवधि ज्ञान कहते हैं। अब ये हमने 6 प्रकार देखे। 6 प्रकार के अलावा भी बहुत सारे दूसरे भी प्रकार अवधि ज्ञान के हैं। जैसा कि अपन ने पहले शुरुआत में देखा कि अवधि का मतलब है इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, यानी ये ज्ञान बहुत प्रकार का है, डिपेंड करता है कि किसको मिला है, उसकी साधना कितनी है, किस स्तर की है, और उसके जानने की क्षमता कितनी है। तो ये देखिए, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, ये 3 तरह के और अवधि ज्ञान होते हैं। देशावधि का मतलब है कि जघन्य उच्छेद अंगुल के असंख्य भाग जितने क्षेत्र का ज्ञाता और उत्कृष्ट सर्वलोक। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो अंगुली होती है, इस अंगुली के आप इन्यूमरेबल अगर पीसेस करते हैं, इन्यूमरेबल, तो कितनी छोटा पीस होगा, तो उतने से स्थान पर कोई अगर चीज है तो उसको भी ये ज्ञान जान सकता है, जबकि आम व्यक्ति को उतने से प्लेस में रही हुई चीजों का पता नहीं चलता कि उसमें वहां कितने एटम्स हैं या कितने सूक्ष्म जीव हैं, उन जीवों के शरीर किस तरह के हैं, इन चीजों को हम देख नहीं पाते हैं इतने छोटे स्थान में रही हुई चीजों को। किंतु देशावधि अवधि ज्ञान है तो वो इतने से क्षेत्र में भी अगर कोई चीज है तो उसे देख सकता है, और ये विकास करते 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 संपूर्ण विश्व में जितने पदार्थ हैं, उन भौतिक पदार्थ स्पेशली, उनको देखने की क्षमता इसकी होती है। परमावधि जो है अवधि ज्ञान की लिमिटेशन क्या है कि ये जघन्य एक प्रदेश अधिक लोक जितने क्षेत्र का ज्ञाता होता है, यानी ये ज्ञान जब प्रकट होता है तो आप कम से कम पूरे यूनिवर्स और यूनिवर्स से आगे एक आकाश प्रदेश और अधिक अगर जोड़ दिया जाए तो उतने स्पेस में रही हुई सारी भौतिक चीजों को देख सकता है या भौतिक घटनाओं को देख सकता है, किस प्लेनेट पर क्या कुछ हो रहा है ये पता चला सकता है। और उत्कृष्ट में असंख्यात लोक का ज्ञाता होता है, यानी इन्यूमरेबल, हमारा जितना बड़ा यूनिवर्स है उतने इन्यूमरेबल, उतने बड़े बड़े इन्यूमरेबल अगर इस यूनिवर्स हो जाए तो उनमें रहे हुए पदार्थों को भी जानने की इसकी क्षमता होती है। परंतु जैन दर्शन के हिसाब से एक ही यूनिवर्स है, मल्टी यूनिवर्स की थियरी विज्ञान के क्षेत्र में आ गई है कि एक नहीं अनेक इस तरह के यूनिवर्स हैं। तो उनका जो यूनिवर्स का कंसेप्ट है और जैन धर्म का जो यूनिवर्स का कंसेप्ट है वो बहुत डिफरेंट है। जैनिज्म के हिसाब से जो टोटल जिससे हमें पूरा पूरा ब्रह्मांड जिसे हम कहें वो एक ही है, वैसा कोई दूसरा ब्रह्मांड है नहीं, इसलिए वहां पर कोई दूसरे पदार्थ होंगे भी नहीं। परंतु हाँ, ये बताने के लिए कि इस ज्ञान की मैक्सिमम लिमिट क्या है, पावर कितनी है, इसको बताने के लिए ये कह दिया जाता है कि असंख्य इस तरह के यूनिवर्स हो और उनके उनमें इतने ही पदार्थ हो तो उनको भी ये जान सकता है। सर्वावधि जो अवधि ज्ञान होता है उसकी उत्कृष्ट लिमिटेशन क्या है,
कि ये परमावधि क्षेत्र के बाहर असंख्यात लोक क्षेत्रों का ज्ञाता होता है। तो ये आप देखेंगे परमावधि के द्वारा जो मैक्सिमम जितना जाना जा सकता है उससे भी कई गुना ज्यादा ये जान सकता है। तो ये सर्वावधि कहलाता है अवधि ज्ञान। तो परमावधि के द्वारा या सर्वावधि के द्वारा आप कर्म पार्टिकल्स को भी देख सकते हो, छोटे से छोटे किसी भी कण को देख सकते हो। तो ये हमने अवधि ज्ञान की चर्चा की। अब हम देखेंगे मनः प्रयोग ज्ञान। मनः प्रयोग ज्ञान का मतलब मनः का मतलब मन और प्रयोग का मतलब अवस्थाएं। मन की जो अवस्थाएं, मन की अवस्थाएं क्या होती है? विचार होते हैं। हमारे मन में जो भी विचार चलते हैं या जो भी दिमाग में कुछ इमेजेस बनती है, हम जो कुछ किसी पदार्थ का अगर चिंतन कर रहे हैं तो उसका एक आकृति बन जाती है हमारे मस्तिष्क के अंदर। अगर कोई फोटो ले तो सपोज कोई अगर मारुति कार के बारे में सोच रहा है तो फोटो लेने पर उसके मस्तिष्क का अगर फोटो लिया जाए या उसके विचारों की आकृति का फोटो लिया जाए तो आपको मारुति कार दिखाई देगी उसके फोटो में। कहने का इतना सही मतलब है कि हमारे मन में हम जो कुछ सोचते हैं, जिस किसी पदार्थ के बारे में सोचते हैं, उसकी एक आकृति हमारे मस्तिष्क में बन जाती है, हमारे मन अंदर में बनती है और उन आकृतियों को देखने की क्षमता इस ज्ञान में होती है। तो मनः प्रयोग ज्ञान जो इंद्रियों और मन की सहायता के बिना संगी जीवों के मन के पर्यायों को जानता है वो मनः प्रयोग ज्ञान है। तो चूंकि ये मन की पर्यायों को जानता है इसलिए मन जिन जीवों के पास में मन होगा उन्हीं के विचारों को जानने की क्षमता इसमें होगी। जिनके पास मन का विकास नहीं है, जो समूर्छित जीव हैं, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जो समूर्छित जीव जिन्हें हम असंगी जीव कहते हैं, जिनमें मन का विकास नहीं है, वो तो फिर कोई चिंतन करते नहीं है, कोई विचार करते नहीं है, तो उनको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। किंतु जो मन जिनमें मन का विकास होता है, जो सोच सकता है, चिंतन कर सकता है, कल्पना कर सकता है, स्मृति करता है, तर्क वितर्क करता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, इसको साक्षात डायरेक्ट परसीव करने की पावर इस ज्ञान के अंदर होती है। तो ये मनः प्रयोग ज्ञान की क्षमता होती है कि मन के विचारों को भी रीड कर सकता है, उसको परसीव कर सकता है, उसको क्लियरली देख सकता है। आपने वैसे तो भगवान महावीर को वैसे केवल ज्ञान हो चुका था जब गौतम स्वामी और अन्य 11 गंधर्व आए थे भगवान महावीर से शास्त्रार्थ करने के लिए। तो भगवान महावीर ने जैसे ही गौतम स्वामी को दूर से आते हुए देखा पहली बार, जब वो ब्राह्मण ही थे, साधु नहीं बने थे, तब उन्होंने उनको दूर से ही कह दिया कि अच्छा गौतम, तुम्हें जीव के अस्तित्व को लेकर के संदेह है तो मैं उसका जरूर तुम्हें जवाब दूंगा। तो ये गौतम स्वामी सोचने लग गए कि अरे मैं तो पहली बार तो महावीर से मिल रहा हूँ, मैंने कभी इनसे कभी कोई भेंट की नहीं, कोई बातचीत की नहीं, मैंने अपना कोई मैसेज इनको नहीं दिया, मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या प्रश्न है, इनको कैसे पता चला। तो तीर्थंकर थे, उनको वो तो चूंकि केवल ज्ञानी थे तो केवल ज्ञान से तो सब कुछ जाना देखा जा सकता है, किंतु अगर उनके पास मनः प्रयोग ज्ञान भी होता तो मन को देख सकते थे और विचार को पढ़ सकते थे और बता सकते थे कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो ये मनः प्रयोग ज्ञान की क्षमता होती है कि मन के किसी के जिनके मन है उनके विचारों को ये जानने में सक्षम होता है। अब मनः प्रयोग ज्ञान के 2 प्रकार हैं, ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति का मतलब होता है कि किसी के मन में विचार चल रहा है कि किसी मारुति कार को खरीदना है, तो ये ऋजुमति इतना ही सिंपल थॉट्स को जो है रीड करता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता है, तो बिल्कुल जनरल जो थॉट्स होते हैं उसको ये रीड कर लेता है। किंतु विपुलमति की क्षमता होती है कि वो पूरी डिटेल बता सकता है कि वो मारुति कार किस साइज की, कितने सीटर की, कितने कौन सी प्राइस की, किस कंपनी की, वगैरह वगैरह वगैरह, जितनी भी बातें आपके दिमाग में चल रही है सारी डिटेलिंग वो कर सकता है। तो ये विपुलमति मनः प्रयोग ज्ञान की क्षमता होती है। मनः प्रयोग ज्ञान और अवधि ज्ञान में कुछ बात को लेकर के समानता है। समानता इस बात को लेकर के है कि अवधि ज्ञान से जिस तरह से मूर्त चीजें जानी जाती है, भौतिक चीजें ही जानी जा सकती है, उसी तरह से मनः प्रयोग ज्ञान भी मूर्त चीजों को ही जान सकता है और विशेष रूप से मूर्त चीजों में मन के विचारों को जान सकता है।
तो ये दोनों ही ज्ञान एक तरह से मूर्त पदार्थों का ही ज्ञान करते हैं, अमूर्त पदार्थों को देखने जानने की क्षमता इनकी नहीं होती है, यद्यपि ये दोनों ही अतीन्द्रिय ज्ञान है। तो कुछ बातों को लेकर के इन दोनों ज्ञानों में अंतर है, और वो अंतर ये है कि विशुद्धि की दृष्टि से इन्हें अवधि ज्ञान में जितनी आत्मा की प्योरिटी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा मन पर्योग ज्ञान में चाहिए, इसलिए ये ज्यादा विशुद्धि पर आधारित है और ये सूक्ष्मग्राही होता है। अवधि ज्ञान से आप मोटी चीजों को जान सकते हो, मन पर्योग ज्ञान से सूक्ष्म यानी विचार जैसी सूक्ष्म चीजों को भी जान सकते हो। क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो अवधि ज्ञान के द्वारा तो संपूर्ण लोक को जाना जा सकता है, आलोक की बात कही बट यहाँ आलोक नहीं, लोक की बात समझिएगा। संपूर्ण लोक को जाना जा सकता है, जबकि मन पर्योग ज्ञान के द्वारा केवल 2.5 द्वीप जिसको हम कहते हैं जम्बू द्वीप, धातकी खंड और आधा पुष्कर द्वीप, जहाँ की मनुष्य पाए जाते हैं, जो चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो ये 2.5 द्वीप के अंदर जो मनुष्य पाए जाते हैं, संगी जीव जितने भी पाए जाते हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु भी क्यों ना हो, अगर उनमें मन का विकास है, वो मन से कुछ सोच रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो उनके विचारों को जानने की क्षमता इस ज्ञान में, मन पर्योग ज्ञान में होती है। तो मन पर्योग ज्ञान की क्षेत्रीय लिमिटेशन है, अवधि ज्ञान बहुत विस्तृत है उसकी कंपैरिजन में। स्वामी की दृष्टि से देखा जाए कि ये ज्ञान किसको प्राप्त होता है, तो कहा जाता है कि संख्यात वर्ष आयु वाले कर्म भूमि जो उनके जो संयमी मनुष्य होते हैं उनमें ही मन पर्योग ज्ञान पाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि साधु में ही ये ज्ञान हो सकता है, मन पर्योग ज्ञान। जो साधु नहीं है, गृहस्थ है, उनको मन पर्योग ज्ञान नहीं होता है, और मन पर्योग ज्ञान की और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, वो जब तक फुलफिल नहीं होती ये ज्ञान उस प्रकट नहीं होता है। और संगी जीवों में ही होता है, असंगी जीवों में नहीं होता है, और संगी जीवों के विचारों को ही पढ़ने की क्षमता इसकी होती है, जबकि अवधि ज्ञान जो है वो रूपी द्रव्यों के बारे में ज्यादा विचार करता है, विचारों को देखने या पढ़ने का ज्यादा उसकी अप्रोच नहीं होती है, बट हाँ उससे कोशिश करे तो ये भी जाना जा सकता है। विषय की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो मन पर्योग ज्ञान है, ये मनोवर्गना के जो पुद्गल होते हैं, जो मनोवर्गना के पुद्गल का मतलब होता है कि जब कभी हम चिंतन करते हैं तो हम बाहर से कुछ ऐसा सूक्ष्म सटल जो है मैटर, फाइन मैटर जो है उसको अट्रैक्ट करते हैं, जो कि हमारे विचारों का के रूप में आकार लेता है, या हमारे दिमाग में जो इमेजेस बनती है उस रूप में वो इमेजेस को क्रिएट करने में काम आता है। तो हम जब कभी चिंतन करते हैं तो हमको बाहर से कुछ मैटर अट्रैक्ट करना होता है, जो विचारों के रूप में, थॉट वेव्स के रूप में कन्वर्ट होता है। तो ये मनोवर्गना के पुद्गलों को पढ़ने की क्षमता इसमें होती है, या देखने की क्षमता इस अवधि मन पर्योग ज्ञान में होती है। किंतु अवधि ज्ञान जो है वो रूपी द्रव्य और उसके जितने भी पर्याय संभव है, थोड़े बहुत जितने पर्याय को वो जान सकता है, उससे जानने की उसकी क्षमता होती है। तो ये कुछ बातों को लेकर के हमने देखा कि अवधि ज्ञान और मन पर्योग ज्ञान में अंतर होता है। अब हम देखेंगे केवल ज्ञान, लास्ट अंतिम जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वो है केवल ज्ञान। केवल का मतलब होता है संपूर्ण, जिसमें संपूर्ण विषय का ज्ञान हो जाता है, जो अपने आप में संपूर्ण है, पूर्ण है, परफेक्ट नॉलेज है, जिस नॉलेज से बाहर कुछ जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता है, जिस नॉलेज में सभी प्रकार के विषयों को जानने की क्षमता होती है, चाहे वो मूर्त पदार्थ क्यों ना हो, चाहे अमूर्त क्यों ना हो, और एक एक पदार्थ के अनंत अनंत पर्याय क्यों ना हो, उन सब को जानने की जिसमें असीम क्षमता होती है, ऐसा पूर्ण ज्ञान उसे केवल ज्ञान कहा जाता है। तो यही कहा गया है कि समस्त द्रव्यों व पर्यायों का साक्षात करने वाला ज्ञान केवल ज्ञान है। इसके द्वारा विश्व का कोई भी पदार्थ जाना जा सकता है, उसकी किसी भी अवस्था के बारे में आप जानने की कोशिश करें तो जान सकते हैं, अगर वो उस अवस्था में है। तो कहने का इतना सा मतलब है कि केवल ज्ञान एक तरह से पूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, और इस ज्ञान के द्वारा सब कुछ जाना और देखा जा सकता है। किसी भी काल की वो वस्तु हो उसे देख सकते हो, अगर उसका अस्तित्व है उस काल में तो उसे जाना देखा जा सकता है,
और ये ज्ञान एक तरह से जिस जीव को प्राप्त हो जाता है उसका ये अंतिम जन्म ही होता है, उसके बाद उसका मोक्ष ही हो जाता है। सो केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले जो मनुष्य होते हैं वो विशेष रूप से गृहस्थ को भी केवल ज्ञान हो सकता है। आप भरत चक्रवर्ती का उदाहरण जानते ही हैं, जो शीश महल में रहते-रहते उन्हें केवल ज्ञान हो गया था। सो ये केवल ज्ञान गृहस्थ को भी प्राप्त हो सकता है और साधु को तो प्राप्त हो ही सकता है। हमारे जितने भी तीर्थंकर हैं, उन सबको ये ज्ञान प्राप्त हुआ था और उसके बाद ही उनकी मुक्ति हुई थी। तो मोक्ष प्राप्ति से पहले केवल ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो जो भी मोक्ष प्राप्त करते हैं उन्हें निश्चित रूप से ये ज्ञान प्राप्त होता है। वो पूरे संसार को, पूरे विश्व को जानने में समर्थ होते हैं, परंतु उनका मूल लक्ष्य अपनी आत्मा को जानना होता है। तो इसी ज्ञान में क्षमता होती है कि आत्मा को देखा और जाना जा सकता है। बाकी हम 4 ज्ञान जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपरयोग ज्ञान। यद्यपि ये भी अपने आप में बहुत अच्छे ज्ञान हैं, परंतु इनके द्वारा आत्मा को देखना संभव नहीं होता है। आत्मा को देखने वाला ये एकमात्र ज्ञान है जिसको हम केवल ज्ञान कहते हैं। इसलिए केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही तीर्थंकर साधना करते हैं विशेष रूप से। जैसे ही दीक्षा लेते हैं, जब तक उन्हें ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक वो मौन रखते हैं, उपदेश या प्रवचन आदि नहीं करते हैं, किसी से कोई बातचीत भी नहीं करते हैं। बहुत ही कभी कोई कंडीशन ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में बहुत ज्यादा कुछ प्रेशर होने पर वो थोड़ा सा अपना इतना सही परिचय देते कि मैं भिक्षु हूँ या मैं साधु हूँ। इससे ज्यादा वो कुछ बोलना पसंद नहीं करते हैं और वो निरंतर अपने ध्यान में ही रहते हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करने की वो निरंतर अपनी साधना करते रहते हैं और जैसे ये ज्ञान प्राप्त होता है उसके बाद ही वो प्रवचन करना शुरू करते हैं। तो ये केवल ज्ञान के द्वारा ही आत्मा का साक्षात्कार होता है और जब आत्मा का साक्षात्कार हो गया इसका मतलब आप सब कुछ जानने और देखने में समर्थ हो गए। आत्मा इतनी निर्मल हो जाती है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय, ये 4 जो घाती कर्म हैं जिनके कारण से हमारी आत्मा आवृत रहती है और उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, तो ये सारे आवरण इसके समाप्त हो जाते हैं, कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद उनको विशेष कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं होती है। 4 अघाती कर्म केवल शेष रहते हैं। वो आयुष्य के साथ वो भी समाप्त हो जाते हैं और उनका मोक्ष हो जाता है। तो ये केवल ज्ञान ही वस्तुतः मूल ज्ञान है। जब तक ये ज्ञान हमारा प्रकट नहीं होता है तब तक थोड़ा बहुत जो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश विकसित होता है, हम उसके माध्यम से थोड़ा जो कुछ जान सकते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। तो ये केवल ज्ञान ही जीव का मूल ज्ञान होता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में मति, श्रुत, अवधि, मनःपरयोग इन 4 ज्ञानों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इंद्रियां होते हुए उनका भी कोई उपयोग नहीं होता है। मन होते हुए उससे सोचने की, चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आत्मा के द्वारा सब कुछ चीजें डायरेक्टली जानी जा रही है। तो फिर अब कौन सी चीज ऐसी है जिसके बारे में कुछ सोचा जाए? सोचने की आवश्यकता ही कहाँ है। चीज जब आपको सामने क्लियरली, डिस्टिंक्टली आपको स्पष्ट रूप में दिख रही है, तो फिर अब तर्क, वितर्क और ये सब चीजों के लिए कोई अवकाश नहीं रहता है। तो ये ज्ञान वस्तुतः बहुत ही श्रेष्ठ ज्ञान है, उत्तम ज्ञान है और यही जीव का मूल ज्ञान है। और ये जब तक इस पर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी कर्म और मोहनी कर्म का प्रभाव रहता है, तब तक ही हमारे पास में ये ज्ञान नहीं होता है और फिर हम इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, अन्य जो हमारे ज्ञान के स्रोत हैं, उनके माध्यम से कुछ जानने का हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो इन्हीं के साथ ये भी ज्ञान की जो चर्चा हमारी पिछले 3 दिनों से चल रही है, वो संपन्न हम कर रहे हैं। अगर किसी के कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। केवल का मतलब होता है जो एकमात्र ज्ञान होता है, यानी जिस ज्ञान, जब केवल ज्ञान हो जाता है तो जीव में केवल एक ही ज्ञान रहता है, वो है केवल ज्ञान। दूसरे चारों ज्ञान जो है वो इसी में मर्ज हो जाते हैं। इसमें उन सब चीजों को जानने की क्षमता होती है, इसलिए उनकी जरूरत नहीं रहती है। और वो क्षापश्मिक ज्ञान है, ये क्षायिक ज्ञान है। इस ज्ञान के प्रकट होने पर तो फिर क्षापश्मिक ज्ञानों का अस्तित्व ऐसे ही खत्म हो जाता है। और ये शुद्ध ज्ञान है, बिल्कुल निर्मल आत्मा से प्रकट होने वाला ज्ञान है।
ये अपने आप में कंप्लीट परफेक्ट नॉलेज है, इसको परफेक्ट डिवाइन नॉलेज कहते हैं या एनलाइटनमेंट कहते हैं। ये असाधारण है, इसके जैसा और कोई ज्ञान नहीं होता है और अनंत है, इसका कोई लिमिट नहीं है। ये हम एक बार प्राप्त होने के बाद में हमेशा जीव के साथ बना रहता है, इसका कभी अंत नहीं होता है। तो ये हमने ज्ञान के विषय में चर्चा फिनिश की है। अब उसके आगे 3 अज्ञान और 4 दर्शन की चर्चाएं भी हैं, तो वो आगे वाली क्लास में हम करेंगे। अगर भी किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। हाँ महाराज, हाँ ये नारकी और देवता, इन हाँ दोनों को अवधि ज्ञान जन्म से ही मिलता है। यस। तो ये अवधि ज्ञान जैसे बोलते हैं पुण्याई का फल है तीर्थंकरों के, तो हाँ नारकी के जीवों को उनको क्या पुण्याई के कारण मिलता है अवधि ज्ञान? या मेरा क्वेश्चन ये है कि ज्ञान के हिसाब से तीर्थंकर बहुत ऊंचे हैं, तो मेरे जैसे लेमैन के लिए ये समझना आसान है कि तीर्थंकरों को अवधि ज्ञान जन्म से ही होता है। नारकी के जन्म से ही कैसे होता है, किस किस वजह से होता है? तो ये वास्तव में आपका प्रश्न बहुत ही सही है कि नरक जैसा यानी बिल्कुल अधम प्राणी है, यानी वो मनुष्य से भी नीचे और पशु से भी नीचे स्तर का प्राणी है। इतना क्रूर कर्म करके वो योनि में गया है और फिर भी उसको अवधि ज्ञान है, ये थोड़ा आश्चर्य का विषय ही है। परंतु शास्त्र के हिसाब से कहने का जो शास्त्र के हिसाब से जो उत्तर है वो यही है कि नरक के प्राणियों में अवधि ज्ञान होता है जन्म से। तो ये उनकी उस स्थान विशेष का प्रभाव है, स्थान विशेष का। यद्यपि नरक कोई पवित्र स्थान तो है नहीं, गंदगी से भरा हुआ स्थान है, बहुत ही कहना चाहिए वहां के वाइब्रेशन कोई अच्छे तो है नहीं। पर अब ये शास्त्र जो कहता है उसे हमें मान करके चलना है एक बार के लिए कि जन्म से ही अवधि ज्ञान उन प्राणियों को होता है। और वो न तो कोई स्थान का कोई बहुत पवित्रता की बात है, न वो जीव खुद इतना उच्च कोटि का जीव है, फिर भी जन्म से होता है। ये नरक उस नरक विशेष का प्रभाव है, नरक स्थान उस स्थान का प्रभाव है। मैंने जैसे आपसे कहा ना कि स्थान विशेष से भी कुछ ज्ञान होते हैं। वो स्थान यद्यपि पवित्र नहीं है, फिर भी पता नहीं क्या कारण है कि वो उन जीवों को उस तरह का ज्ञान होता है। तो इसीलिए इसको भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहा गया है। और यद्यपि उनके ज्ञान की बहुत लिमिटेशन होती है, नरक में जो जीव होते हैं उनका ज्ञान कोई इतना ज्यादा कोई विस्तृत नहीं होता है, बहुत थोड़ा दूर तक वो देख सकते हैं, वो भी अपने उस नरक के अंदर ही देख सकते, कोई बाहर नहीं देख सकते हैं। तो लिमिटेशन तो बहुत है, वो बहुत ही लिमिटेड नॉलेज होता है। पर वो कुछ है वहां पे कुछ कारण है जिससे कि ये ज्ञान उनको जन्म से मिलता है। ये स्थान का प्रभाव है, भव का, जन्म का। जैसे मान लीजिए पशु पक्षी होते हैं स्पेशल। अब वो जल मुर्गी होती है या बतख होता है या जो भी हंस वगैरह होते हैं, अब ये जल में तैर लेते हैं। मनुष्य इतना विकसित है, विज्ञान का इतना विकास हो गया है, वैज्ञानिक इतने संसाधन बना लिए, परंतु मनुष्य तो जल पर नहीं चल सकता जिस तरह से कोई छोटी सी जल मुर्गी पानी पे चल लेती है। तो ये उस भव का प्रभाव है, यानी वो पक्षी के रूप में जन्म लेने से ही उनको जल पर चलने की या आकाश में उड़ने की ताकत आ जाती है उनके अंदर, उनकी वो शारीरिक रचना इस तरह की बन जाती है। तो मनुष्य से हाँ, तो वो ये समझना चाहिए कि जन्म कारण बन रहा है उनका, ऐसा जन्म जो हुआ है वही उसका कारण बन रहा है। दोनों का भाई दोनों में ही आयुष्य बहुत लंबा होता है, लेकिन आयुष्य से कोई कनेक्शन नहीं है अवधि ज्ञान का। ये बात सही है? आपने क्या बताया, दोनों किसका? नारकी का भी आयुष्य बहुत लंबा होता है। हाँ हाँ, और देवता का भी, हाँ तीर्थंकर उनका भी जन्म जो है वो आयुष्य बहुत होता है। तो उस हिसाब से लंबा आयुष्य अवधि ज्ञान का कारण है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो कारण कुछ नहीं है, आयुष्य को कारण नहीं माना गया है। मूल है कि उस रूप में जन्म लेना, जैसे पक्षी के रूप में जन्म लेने से उड़ने की क्षमता आ जाती है, वैसे नर्क में जन्म लेने से
अवधि ज्ञान हो जाता है। अब वो तो आयुष्य तो किसी का 10,000 वर्ष का मिनिमम होता है और अधिकतम 33 सागरोपम का हो सकता है। 33 सागरोपम ना या कोड़ी 33 सागरोपम। हाँ, तो वो मतलब देवता के बराबर है, उनका भी मैक्सिमम आयुष्य होता है। परंतु आयुष्य मूल कारण नहीं है, मूल कारण है कि नरक के रूप में, नारक के रूप में जन्म लेना, ये मूल कारण है। दूसरा सवाल है केवल ज्ञान के बारे में। केवल ज्ञान होने के लिए वितरागी होना जरूरी है क्या? वीतरागी तो होना बहुत ही जरूरी है। वीतरागता आए बिना तो केवल ज्ञान होता ही नहीं। 12वां गुण स्थान आए बिना 13वां गुण स्थान आता ही नहीं है ना। मोह का क्षय होगा तभी ज्ञानावणी और दर्शनावणी कर्म का क्षय होगा। कृतज्ञता नहीं महाराज, कृतज्ञता। हाँ। और किसी की कोई प्रश्न? प्रतिभा और ये फर्स्ट नंबर जिन्होंने हाथ रेज कर रखा है। वंदावे स्वामी तमने जी। हाँ बोलिए। तो ये नार के जीव में अवधि ज्ञान मतलब हर टाइम रहता है? हर टाइम रहता है, हर टाइम रहता है। बहुत लिमिटेड है और वो आपस में मतलब जस्ट अपना बैर लेते हैं एक दूसरे को याद करके कि तुमने मुझे पिछले जन्म में तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, तो फिर वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। तो वो समझ लो कि एक दूसरे से बदला लेने के लिए ही उनका ज्ञान का उपयोग होता है। कुछ सम्यक दृष्टि होते हैं, भगवान ऋषभ जैसे वर्तमान में नरक में ही है, तो ऐसे सम्यक दृष्टि जो परमात्मा बनने वाले हैं, तीर्थंकर बनने वाले हैं, वो भले लड़ाई झगड़ा ना करे, वो चूंकि क्षायिक सम्यक्ति भी है, तो उन्हें पता है कि ये हमारी अपने पापों का फल है, तो वो इस तरह से किसी से दुश्मनी न ले। बट कहा जाता है कि रावण और लक्ष्मण दोनों ही नरक में हैं और आपस में लड़ते भी हैं। सो पुराने जन्मों का बैर वहां भी याद रहता, फिर वो उनको अवधि ज्ञान से उनको पता चलता है कि हम पिछले जन्मों में किस तरह से एक दूसरे के साथ लड़ते थे। तो उनको पूरे पुराने जन्म का ध्यान रहता है ये? हाँ, तो उसी से वो देख सकते हैं ना कि पिछला जन्म उनका कैसा था, ये कौन, ये मेरा शत्रु है, फिर वहां भी वो शत्रुता याद आ जाती है, फिर आपस में लड़ते हैं। ओके, चलिए विकास, प्रतिभा। हाँ बोलिए। महाराज, ये केवल ज्ञान का और मोक्ष का आपस में कोई रिलेशन रहता है क्या, कि जिसको केवल ज्ञान मिलेगा उसको मोक्ष मिलेगा ही? बिल्कुल, ये तो प्री कंडीशन है केवल मोक्ष प्राप्ति की, प्री कंडीशन है, प्री रिक्विजिट, एसेंशियल कंडीशन है। तो मतलब जिसको अगर केवल ज्ञान नहीं हुआ तो मोक्ष नहीं होएगा? नहीं, केवल ज्ञान होगा ही होगा, मोक्ष जाने वाले हर जीव को होगा। मरुदेवा माता मान लीजिए, वो हाथी के हौदे पर बैठी हुई थी, पर चाहे वो एक क्षण के लिए, 2 क्षण के लिए उनको ज्ञान भले हुआ हो, बट वो ज्ञान तो होगा ही होगा। मोह के बंधन, जैसे ही मोह के बंधन टूटेंगे वैसे ही केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो मोह का बंधन टूटे बिना तो मोक्ष होना नहीं, मोह के बंधन टूटे वैसे ही ज्ञान होगा, और ज्ञान होते ही अगर आयुष्य उनका लंबा है तो वो जी सकते हैं केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद भी, अन्यथा मोक्ष हो जाता है। और केवल ज्ञान के बाद ऐसा कभी नहीं होगा कि अगला जन्म आएगा, मतलब मोक्ष होगा ही? बिल्कुल, मोक्ष ही होगा, अगला जन्म किसने देखा, जरूरत ही नहीं है ना उसकी। मोह के बंधन टूट गए उसके बाद तो कोई जन्म होता ही नहीं है ना। कषाय से चत्तारी एक असिना कषाया सिंचन्ति मूलम मूलस्य पुनर्भवस्य, यानी हमारी कषाय जो है ना अंदर में, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये हमारे जन्म मरण का कारण है। तो जिसके मोह खत्म हो गया, उसका जन्म मरण का बीज ही खत्म हो गया ना, अब फिर जन्म होना ही नहीं। तो बाकी ये अवधि ज्ञान वगैरह अगले जन्म में रहेगा कि नहीं रहता, किसी का अगर आ गया तो? अवधि ज्ञान अगर केवल ज्ञान आ गया तो अवधि ज्ञान हो रही है, जन्म सब हो गए। चीजें तो इनकी तो जरूरत ही नहीं रही ना। ये तो नहीं, अपूर्ण ज्ञान है, वो पूर्ण ज्ञान के आगे इनका कुछ नहीं, इनकी जरूरत नहीं रही है, मर्ज हो गए उसमें, ये समझ लीजिए। परंतु अगर किसी को मान लीजिए अवधि ज्ञान ही हुआ है और उसकी मृत्यु हो गई, तो हो सकता है वो नेक्स्ट जन्म में वो ज्ञान जा सकता है उसके साथ में, ज्ञान नेक्स्ट जन्म में भी जाता है। अगर उसका ज्ञान अप्रतिपाती है या समझ लीजिए कि क्षायिक है, एक दृष्टि से देखा जाए कि मतलब उनके जो अवधि ज्ञानावरण कर्म का पूरी तरह से क्षय हो गया सपोज,
तो वो ज्ञान रहेगा उसके अंदर नेक्स्ट जन्म में चाहे। वृंदावन। हाँ शिल्पा। वंदा विनोद समृद्धि जी, हम्म, मतलब वितरागी तो वितरागी होते हैं, उनको केवल ज्ञान होगा ही होगा उसको। बिल्कुल वीतरागी होने का मतलब केवल ज्ञान होना ही है, ठीक है ना। एक वीतराग होता है 11वें गुण स्थान वाला, एक होता है 12वें गुण स्थान वाला। सो 11वें गुण स्थान वाले को होना जरूरी नहीं, वो तो नीचे वो तो फॉल डाउन करता है, ठीक है ना। सो उस परंतु जो 12वें गुण स्थान वाला वीतराग है वो जरूर केवल ज्ञान प्राप्त करेगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से सबके प्रश्न हो चुके, अब ध्यान का प्रयोग करते हैं। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी। ओम नमस्कार महामंत्र का ध्यान करेंगे, विशेष रूप से नमो अरहंतानम। अपने चित्त को सिर के टॉप पार्ट पर केंद्रित करें, ज्ञान केंद्र पर या सहस्रार चक्र पर, और चमकते हुए सफेद रंग का ब्राइट व्हाइट कलर का ध्यान करें और उस कलर में ही अरहत की प्रतिमा का ध्यान करें। नमो अरहंतानम का जप करें, अनुभव करें अरहत के सारे गुण आप में हम में अवतरित हो रहे हैं। एक मिनट, ये शेयर वॉइस आवाज आ रही है? नहीं महाराज अभी तक नहीं आ रही। ओके चलिए, तो आंखें कोमलता से बंद, अपने मस्तिष्क के मध्य भाग में ध्यान केंद्रित करेंगे, चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान करेंगे, अरहत की प्रतिमा का ध्यान करेंगे। ये आपको यहाँ पर फोटो भगवान महावीर का दिख ही रहा है, तो इसी रूप में आप भगवान की कल्पना करें और भगवान के गुण हमारे अंदर भी अवतरित हो रहे हैं। इसमें नमो
नमो अरिहन्ताणं 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 नमो ध्यान का प्रयोग संपन्न। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पुन्नतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं प्रवच्चामि अरहन्ते शरणं प्रवच्चामि सिद्धे शरणं प्रवच्चामि साहू शरणं प्रवच्चामि केवली पुन्नतं धम्मं शरणं प्रवच्चामि। वंदामि नमस्ते स्वामी जी। हाँ आरहम। वंदामि स्वामी जी। वंदामि नमः स्वामी स्वामी जी। आरहम। वंदामि नमन स्वामी स्वामी जी। हाँ वंदामि स्वामी जी। वंदामि नमन स्वामी स्वामी जी। ठीक है। वंदामि नमन स्वामी स्वामी जी। बिल्कुल आरहम आरहम। बात कर रहा है। वंदामि नमः स्वामी स्वामी जी। स्वामी महाराज बारंबार वंदना। हाँ विजय भाटिया जी, आप तो इतना नॉलेज रखते हैं, खुद ही आगमों के इतने गहरे जानकार हैं आप। वंदामि नमन स्वामी भाटिया जी ये मुझे खुद लिख लिख कर भेजते तो मैं आश्चर्य करती हूँ कि इतना ज्ञान है इनके अंदर, इतना निर्मलता है और राइटिंग पर भी इतना अधिकार है, आगमों के मर्म को जानते हैं ये खुद ही। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। और इस उम्र में भी इनको इतना लगन है पढ़ने की,
कि अगर कोई पीएचडी करवा दे तो यूनिवर्सिटी में जाके पीएचडी भी कर ले। इनके क्वेश्चन से हमको भी लाभ हो जाता है। बहुत बहुत इनकी सरस शैली, बहुत शैली में बहुत सरसता बहुत है, पढ़ने से सब आगे जाके मन करता है पढ़ो इसको, इतना अच्छा लिखते हैं। वंदामी नमः स्वामी समझे जी। हाँ वंदामी नमः समझे जी। नैना बहन बात कर रहा है। अच्छा, हाँ नैना बहन, वंदामी, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। वंदामी नमः स्वामी समझे जी। हाँ हाँ वंदामि ठीक नमन है, स्वामी किसी को कुछ तपस्या वगैरह कुछ करना है? वंदामि शमनी जी। नहीं, ठीक। वंदामि नमः स्वामी समझे जी। वंदामी नमः स्वामी समझे जी। आरहम आप आरहम। सुख साता में है? हाँ गुरुदेव। हाँ हाँ जी, एक सवाल मैं पूछ सकूं आपको? हाँ पूछिए, बोलिए। हाँ, जो वनपर्य ज्ञान है ना, हाँ, तो वो पुद्गल ऐसे पुद्गल ग्रहण करके वो विचार बनाते हैं, राइट? हाँ तो जब भी विचार करते तभी मनपर्य ज्ञानी जो है वो, हाँ। वो तभी समय उसका जान सकते हैं, बाद में तो वो बिखर जाते हैं ना सब पुद्गल। सही बात है। वो विचार क्या है कि विचार की आकृति हमारे दिमाग से भले हम बाहर निकल गई, पर बाहर में भी वो बनी रहती है, तो उसको असंख्य समय तक बनी रह सकती वैसी आकृति विचारों को या भाषा के पुद्गलों को देख सकते हैं। बट जनरली हाँ, आपका कहना सही है, वो मन जो है जिस समय विचार करते हैं उसी समय विचार बनता है और उसी समय वो आकृति देखी जा सकती है। तो ये बात सही है, जिस समय सोच रहे हैं उसी समय पता चलता है उसका। अच्छा, क्योंकि भगवान की वाणी तो है, जो शब्द हाँ से निकलती है ना, वो तो एनवायरमेंट में रहती है। हाँ, वो बिल्कुल सही है। वो मन लेकिन के विचार तो मन के विचार तो जो जिस समय करते हो उसी समय रहते हैं, बाद में बिखर जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छा सही। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, अब लीव करते हैं।